प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे प्रभा कार्य पुस्तिका हिंदी कार्यपत्रक 59। इसका गद्यांश है। इसको पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफ़र की देन है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था डाकिये धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिया हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते। डाकिये कबूतर दोनों ही या दोनों ही नहीं, कौन आते हैं? कबूतर। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाना है। इसका पहला ऑप्शन है हमारे देश को उन्नत किया है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफ़र है। हमारी डाक प्रणाली मृत है। इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्था सही चल रही है। तो इसका उत्तर क्या बताना है जो सही नहीं है? हमारी डाक प्रणाली मृत है। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? क्योंकि हाथ से लिखे पत्रों में हमारे अपनों का स्नेह व प्यार भरा रहता है। अगला प्रश्न है भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को डाक व्यवस्था ने किसने बांधा है? भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। अगला प्रश्न है डाकिये हमारे जीवन की धुरी है कैसे? क्योंकि डाकिये ही सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है ना। भारतीय डाक व्यवस्था उन्नत स्वरूप में हमारे एक सामने है। डाक व्यवस्था ने ही हमारी संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधा है।